शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में शाइना एनसी ने आपत्तिजनक बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। शाइना एनसी ने कहा कि महाराष्ट्र की महिलाएं महाविकास आघाड़ी को चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देंगी। जिस तरह से आपने एफआईआर दर्ज कराई है, क्या कहना चाहेंगी मैम? एफआईआर दर्ज हुआ है और कानून अपना काम करेगी। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि जो लोगों ने सोचा कि एक महिला खड़ी नहीं रहेगी अपने पूरे काम के लिए, वो उनको गलतफहमी हुई है, क्योंकि हम सक्षम महिला है, लाड़की बहन है और एक तरफ मुख्यमंत्री लाड़की बहन को सम्मान देते हैं, दूसरे तरफ महाविनाश आघाड़ी की। लेकिन अरविंद सावंत कह रहे हैं कि वो आपके दोस्त थे। 2014 और 19 में हम लोग ने मोदी जी के नाम पे उनके लिए प्रचार किया। एक तरफ हम लाड़की बहन और वो लाड़की बहन के लिए ऐसे शब्दों का दुरुपयोग, मैं मानती हूँ ये खंडन करना ही चाहिए। तो ये थी हमारे साथ शाइना एनसी, जो इस वक्त एफआईआर दर्ज करा के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली हैं और उनका कहना है कि दोस्ती थी 2019 में थी, लेकिन इस वक्त जिस तरह के शब्द का प्रयोग अरविंद सावंत की तरफ से किया गया है गलत है। ये खुलकर मीडिया में कह रही हैं कि जिस माल शब्द का प्रयोग किया गया वो गलत है। कैमरामैन मिलिंद के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई। एफआईआर दर्ज होने के बाद अरविंद सावंत ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उसमें कहा कि 29 तारीख के बयान को आज ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, उस वक्त कुछ नहीं बोला गया। अरविंद सावंत ने कहा कि डिफेमेशन का केस तो उन्हें करना चाहिए क्योंकि उनके नाम को खराब करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस वक्त शब्द माल पर बवाल चल रहा है, क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने अरविंद सावंत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त अरविंद सावंत हमारे साथ हैं। सर, माल पर बवाल विधानसभा चुनाव में यही रहेगा? ऐसे एक शब्द लेकर मत बोलो। मेरा पूरा बयान जब भी आप बताओगे तो मेरा पूरा बयान पहले बताना, फिर जनता समझ जाएगी ये कितने झूठे लोग हैं ये लोग। भैया मेरा तो पहली बात, इनका नाम ही नहीं लिया मैंने। किसी ने पूछा कैंडिडेट इधर क्या, मैं बोला यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलता, यहाँ देसी माल चल, यहाँ पर ओरिजिनल यहाँ बैठा है तो उसको भी मैंने माल का, तो माल मेरे कैंडिडेट को भी मैंने माल का ना। तो पुरुष स्त्री पर ऐसा है क्या, भेद है क्या? वो भी तो माल का। तो माल शब्द हिंदी है, उसका गलत आपकी नजरिया और बुद्धि अगर भ्रष्ट होगी तो गलत तरीके से देखोगे। मैं तो उल्टा कहूंगा, मुझे बदनाम कर रहे हो आप। अरे ये कौन सी तरीका है बदनाम करने का? पैरों तेरे जमीन हिल रही है तो डिपॉजिट भी नहीं रहेगा तो कुछ नया नया नाटक करके लोगों को पब्लिसिटी करनी है। मुझे बताओ, 29 तारीख को बयान हुआ था, 2 दिन सोए थे क्या? किसने बोला आज अरे जाग उठो ये शब्द को प्रयोग करो? अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ाया इन लोगों को, ये भूल गई होगी। नहीं तो आदरणीय उद्धव साहब बोलते ये सत्ता जिहादी लोग हैं, ये कुछ भी करते रहेंगे। तो मुझे अवमानित कर रहे हो आप। 55 साल शिवसैनिक हूं मैं, वंदनीय बाला साहब का। महिलाओं का सम्मान करते आया हूं, गौरवान्वित करते आया हूं, उसमें अग्रणी रहा हूं। एक पाप ने हमसे होता। अच्छा मुझे समझ में आते, तो मेरी सहेली वैसे भी मित्र है। क्या लगता है सर, ये शब्दों का खेल है या बात का पतंगड़? क्योंकि शाइना एनसी तो आपकी भी दोस्त बना रहे। नहीं, अगर उसको लगता तो उसी दिन बोलती, या मुझे फोन भी कर सकती थी, करती है वो। अरे अरविंद जी ऐसा ऐसा बोला रे, बोल सकती थी मेरे से। नहीं लगा उनको भी गलत। 2 दिन के बाद किसी ने बसाया, अरे इसका इस्तेमाल करो, तो बाकी पोपट लोग भी सब जाके उठे। अरे वो भी सोए थे क्या 2 दिन? सब समझ जाओ, राजनीति है, गंदी राजनीति है, ये करते रहेंगे। इनका क्या कहूँ, इनको तो डिपॉजिट भी नहीं रहेगा, इसके लिए वो तड़प रही है अभी। सर दोस्त रही हैं लेकिन नागपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे हुई हैं आपके खिलाफ। पहुंचने दो ना भैया, तो हम भी पहुंच सकते ना, मुझे बदनाम कर रहे करके। क्या बात कर रहे हो? पूरा बयान तो दिखाओ। मेरे अगर मुंह से उनका नाम भी निकला होगा तो भी हार जाऊंगा। सर डिफेमेशन का केस करेंगे आप भी? देखेंगे ना, अभी वो क्या, क्यों वक्त जाया करना है? हाथी अपनी चाल चलता रहता है। आपने दोनों को सुना। साकेत राय हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। साकेत, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ, एफआईआर हुई, काउंटर जवाब आया, लेकिन क्या यह मामला यहीं तक है या चुनाव में अभी और तूल पकड़ेगा? देखिए पवन, फिलहाल चुनावी माहौल चल रहा है, इसलिए ऐसे कई मामले फिलहाल आपको अगले 20 से 25 दिनों में देखने को मिल सकते हैं, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। अब जैसा कि हमने दिखाया कि दोनों ही पक्ष जिस तरह से अपनी अपनी बात रख रहे हैं, एक तरफ शाइना एनसी ने सवाल उठाया जिस शब्द का प्रयोग किया गया, तो वहीं
अरविंद सावंत को आप सुनिए तो वो कहते हैं कि उनका संदर्भ अलग था। वो अपने इस दिए हुए बयान को लेकर कहते हैं कि मैंने अपने कैंडिडेट को लेकर ये पूरी बयानबाजी की थी। जिस तरह से 29 तारीख को मुंबा देवी विधानसभा सीट पर वो अमीन पटेल, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कैंडिडेट हैं, उनके चुनाव प्रचार में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे यहां बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यानी कि इंपोर्टेड कैंडिडेट नहीं चलता, और इस संदर्भ में उन्होंने इस पूरे वाक्य का प्रयोग किया। लेकिन साइना एनसी के ऊपर भी वो दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं वो इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही हैं, और यही कारण है कि चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे बयान को। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल साइना एनसी के बयान के आधार पर लगभग 2-3 घंटे तक वो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में बैठी रही। उसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया और उसके आधार पर बीएनएस की धारा 79 और 356(2) के तहत, यानी कि एक जो 79 है, इसमें अगर किसी अपशब्द का प्रयोग करते हैं, किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि विवादित है, उसमें आपके ऊपर धाराएं लगती हैं। वहीं 356(2) यानी कि इसमें अगर आप किसी भी महिला के खिलाफ या किसी भी प्रकार के ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो उसमें आपको 2 साल के कारावास की सजा है। हालांकि देखिए फिलहाल जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि जब अरविंद सावंत को आप सुने तो वो पुराने बयानों का संदर्भ देते हैं। साकेत, एक सवाल यह है कि इस तरह के शब्द जब राजनीति में इस्तेमाल होते हैं तो यह चुनावी मुद्दा बनते हुए देर नहीं लगती। जनता क्या इस तरीके से इस मुद्दे को लेगी? आपकी अगर लोगों से बात हुई, क्या यह चुनाव में मुद्दा बन रहा है बयानों से परे? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल जनता इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी है कि जिस तरह से बयानबाजी होती है उस पर अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आम नागरिकों से अगर आप बात करें तो उनका यही कहना होता है कि चुनावी दरमियान इस तरह के कई बयान नेता राजनेता देते रहते हैं। अब हम उन बयानों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि इन बयानों का केवल एक अलग जो कहते हैं ना कि हम चुनाव हो जाएगा, इसके बाद यही नेता आपस में एक दूसरे के साथ चाय पीते हुए नजर आते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त जिस पग पर है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो चुनाव के बाद जो नतीजे होंगे उस पर भी लोगों की नजर टिकी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नेता इस वक्त एक दूसरे को सीधे मुंह नहीं सुहा रहे हैं, वो आने वाले चुनाव के बाद एक दूसरे के साथ एक ही खेमे में बैठे हुए नजर आए। तो कई ऐसे जो है चुनावी माहौल। बिल्कुल साकेत, आपने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है कि बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नतीजों के बाद बनेंगे, इसीलिए इन बयानों का कितना असर होगा सबकी निगाह रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।